बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से हो गए। नाज़रीन कराम, फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म बर्बरियत के, इसराइली सहूनियत के जो इस वक्त गज़ा में ढाई जा रही है 200 दिन हो चुके हुए हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि नस्ल कशी की इस जंग के 200 दिन हो चुके हैं, जिसमें फ़लस्तीनी मज़लूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। उनकी आज हम आपके साथ काउंटिंग भी शेयर करें, कितने फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, कितने ज़ख्मी हैं। लेकिन एक हमारे मुंह के ऊपर बड़ा ज़ोरदार तमाचा ये है कि पाकिस्तान में एक नौजवान इसराइल का झंडा केएफसी के बाहर जाकर जलाता है तो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या अब हम इतने बेहिस हो चुके हुए हैं, क्या हमारे जो ज़मीर हैं वो इतने मुर्दा हो चुके हैं कि हम अपने फ़लस्तीनियों के लिए अब प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते? वही फ़लस्तीन का झंडा जलाया गया है जिन्होंने अब तक तकरीबन जो है वो 3025 फ़लस्तीनियों का कत्ले आम किया है। कि कत्ले आम की काउंटिंग इसलिए 3025 में बता रहा हूँ कि कत्ले आम वो वाला कि माँ के सामने बहन और बेटियों को कत्ल कर दिया गया है, बाप के सामने बच्चों को कत्ल कर दिया गया है। इस तरह का कत्ले आम उस इसराइल ने फ़लस्तीनियों का किया है। तो उन्हीं फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल का झंडा जलाने की वजह से पाकिस्तान में नौजवान को गिरफ्तार करना, मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम के मुंह पर तमाचा है। और उससे बड़ा तमाचा ये है कि बच्चों में जाके, स्कूल में जाके KFC प्रोडक्ट्स देना और वो कोल्ड ड्रिंक्स देना, जिनकी तमाम तर अर्निंग के बाद इस वक्त फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। नाज़रीन किराम, हमारे मुंह के ऊपर मैं समझता हूँ बड़ा ज़ोरदार तमाचा है। अगर बात कर ली जाए इन 200 दिनों की, जो आज मैं आपके सामने काउंटिंग शेयर करने वाला हूँ, यकीनन आप दिल पर हाथ रख के ये काउंटिंग सुनिएगा, क्योंकि अगर आप में इंसानियत बाकी है, अगर आप में ईमान बाकी है, तो आपकी रूह ये तादाद सुन के भी लर्ज उठेगी। नाज़रीन किराम, अभी तक जो है वो 3025 लोगों का कत्लेआम हुआ है। वो इसलिए कि माँ के सामने उनके बच्चों का कत्ल कर दिया गया है, बाप के सामने उनके बच्चों का कत्ल कर दिया गया, बच्चों के सामने उनके माँ बाप का कत्ल कर दिया गया, बहन के सामने भाई का कत्ल कर दिया गया, भाई के सामने बहनों का कत्ल कर दिया गया। ये कत्लेआम जो है वो बड़ी ज़ोरों शोर से चल रहा है इस वक्त। इसराइली जो कर रहे हैं फ़लस्तीनियों का, टोटल अगर बात की है शहीद और लापता काउंटिंग का कि कितने लोग हैं, 41,183 लोग हैं जो कि इस वक्त शहीद और लापता हैं। जो अभी तक हस्पताल में पहुंचे हैं वो 34,183 लोग हैं जो हस्पताल पहुंचे और उसके बाद शहीद हो गए। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी तादाद है 14,778 बच्चे हैं जो अभी तक शहीद हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि 30 के करीब ऐसे बच्चे हैं सिर्फ कहत की वजह से शहीद हो चुके हुए हैं। जंग के मामला चल रहे हों और बच्चों को खाने के लिए कुछ ना मिले, पीने के लिए कुछ ना मिले, और यहाँ पे पाकिस्तानी कौम जो है उन्हीं बच्चों पर चलने वाली गोलियां जिन पैसों से बनती है KFC से, जिन पैसों से बनती है कोक से, पेप्सी से और ये मैकडोनल्ड से, जितनी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनको खा भी रही है, उनको इस्तेमाल भी कर रही है, उनको पी भी रही है। उन्हीं पैसों से अपने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करवा रही है। यहाँ पे जो तुम बैठ के KFC के बर्गर, मैकडोनल्ड्स के बर्गर खा रहे हो और साथ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो कोक और पेप्सी की, वहाँ पर वो 30 के करीब बच्चे जो हैं वो भूख की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। बरोज़े क़यामत मेरा ये मानना है कि जब उनका हाथ जो है ना वो तुम्हारे गिरेबान पे होगा, स्पेशली उन लोगों के जो इस वक्त इसराइली प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि तब जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा और तब पछतावे के अलावा कुछ बाकी नहीं बचेगा। नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए ख़वातीन की तो तकरीबन 9,752 ख़वातीन हैं जो अब तक शहीद हो चुकी हुई हैं। और तिब्बी अमला जो है वो जो अब हॉस्पिटल्स में होता है, स्पेशली जो लोग वहाँ पे आते हैं फ़र्स्ट एड के लिए या जिनको एमरजेंसी होती है, तिब्बी अमला जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम देते देते तकरीबन 485 लोगों का अमला है जो अब तक जामे शहादत नोश पा चुके हुए हैं। सिविल डिफेंस के 67 लोग हैं जो अभी तक यानी कि शहीद हो चुके हुए हैं। नाज़रीन इकराम, और 140 सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट जो शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते थे, सहाफ़त का हक़ अदा करते करते फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म को दिखाते दिखाते 140 सहाफ़ी अब तक शहीद हो चुके हुए हैं। नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए लापता अफराद की तो 7,000 से ज़ायद अफराद हैं जो अब तक लापता हैं। 77,143 ज़ख्मी हैं जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड हैं। जो मैं आपके सामने, हमारे पास जो डिटेल पहुंची है वो भी आप सबके सामने जो है वो शेयर करेंगे कि इसकी अगर परसेंटेज, जितनी भी मैंने डिटेल बताई है, इसकी अगर परसेंटेज मैं आपके सामने निकाल के शेयर करूं तो 72% ये बच्चे और ख़वातीन हैं
देखें बच्चों और ख़वातीन को टारगेट करने का क्या मकसद है कि ना आगे नस्ल चले, ना आगे जो है ये फ़लस्तीनी जो हैं वो अपने हक़ के लिए बात करें, ना बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए आगे निकले। लेकिन फिर यहाँ पे मैं जो बात कोट करने वाला हूँ कि जो कमी बेशी माफ़ फरमाइएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इस तरफ से जो किबला अव्वल है बैतुल मक़दस है, इसकी हिफाजत के लिए हमेशा मेरा एक गिरोह जो है वो जंग लड़ता रहेगा, हमेशा वो हक़ पे रहेगा। इस दौरान उनकी जानें भी जाएंगी। आपके सबके सामने देखें कितने बेशुमार हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुसलमान जो हैं वो बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हुए हैं, लेकिन बैतुल मक़दस की हकीकी आज़ादी के लिए आज तक जंग लड़ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मैं बात करूँ 17,000 ऐसे बच्चे हैं इस वक्त फ़लस्तीन के जो या तो माँ के बगैर रह रहे हैं या बाप के बगैर रह रहे हैं। किसी की माँ शहीद हो चुकी है, किसी का बाप शहीद हो चुका है, और कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ और बाप दोनों शहीद हो चुके हुए हैं। यानी कि 17,000 बच्चे हैं जो बगैर माँ बाप के रह रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर। 11,000 जो ज़ख्मी हैं उनको सर्जरी करवाने के लिए सफ़र की ज़रूरत है, लेकिन सफ़र नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि जंग के मामलात में तमाम तर ये सफ़री पाबंदियाँ तो लगनी है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो तमाम तर मामलात हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। इस वक्त कैंसर के 10,000 मरीज़ हैं जो मौत का सामना कर रहे हैं इस वक्त फ़लस्तीन में। नकल मकानी की वजह से 10,90,000 लोग मुतअद्दी बीमारियों में मुब्तला हैं। नकल मकानी की वजह से वायरल हेपाटाइटिस इन्फेक्शन जो है वो तकरीबन उसके 8,000 केसेस सामने आए हैं। 60,000 के करीब जो हैं वो हामला ख़वातीन सेहत की देखभाल की कमी की वजह से ख़तरे में हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपके सामने बात करूँ नाज़रीन किराम, खाने पीने के मामलात होते हैं, पानी होता है, खुराक होती है, सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती हैं वो अद्वियात होती हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त अद्वियात के दाखिल ना, यानी कि अद्वियात की एंट्री नहीं हो पा रही, क्योंकि हर तरफ जो है वो इसराइली आर्मी की तमाम तर मामलात चल रहे हैं। तो 3,50,000 दायमी मरीज़ जो हैं इस वक्त ख़तरे में हैं, अद्वियात सिर्फ वक्त पे ना पहुँचने की वजह से। जंग के दौरान जो है वो गज़ा की पट्टी से 5,000 लोगों को अभी तक कैदी बना के गिरफ्तार कर लिया गया है। 310 तिब्बी अमले को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि ये कवानीन होते हैं कि जब भी जंग हो रही होती है, स्पेशली हस्पताल के अमले को, तिब्बी इमदाद वाले अमले को, एम्बुलेंसेस को, डॉक्टर्स को, इनको नहीं छेड़ सकते आप, क्योंकि इनके ऊपर वो लॉज इम्प्लीमेंट नहीं करते। जो जंग के कवानीन होते हैं उनके अंदर इनको छूट दी जाती है, लेकिन यहाँ पे 310 तिब्बी अमले को हिरासत में ले लिया गया है। 20 सहाफ़ियों को अभी तक जो है वो नामालूम नामों से हिरासत में ले लिया गया है। गज़ा की पट्टी की नाज़रीन किराम बात कर लें तो गज़ा की पट्टी में तकरीबन 2 मिलियन लोग इस वक्त बेघर हो चुके हुए हैं, यानी कि 20 लाख के करीब जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हुए हैं। कब्जे से 181 सरकारी हेडक्वार्टर तबाह हो चुके हुए हैं। 103 स्कूल और यूनिवर्सिटियां जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। 239 मसाजिद जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हुई हैं। 317 मसाजिद को जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया गया है। कब्जे के ज़रिए 3 गिरजा घरों को जो है वो अभी तक निशाना बनाया गया और तबाह कर दिया गया। 86,000 मकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। 2,94,000 हाउसिंग यूनिट्स जुज़वी तौर पर तबाह और नाकाबिल रहाइश उनको कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पे आप रह नहीं सकते। अब गज़ा पर नाज़रीन किराम अगर बात की जाए अब तक कितना धमाका खेज़ मवाद गिराया गया, वो तकरीबन 75,000 टन धमाका खेज़ मवाद है जो इस वक्त गज़ा पर बरसा दिया गया है। टोटल अब तक 32 हस्पतालों को सर्विस बंद कर दिया गया है। 53 सेहत के मराकज़ सर्विस से बाहर हैं। सेहत के 160 इदारों को निशाना बनाया गया है। काबिज़ फ़ौज ने 126 एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया है। 206 आसारे कदीमा के मुकामात को तबाह कर दिया गया है। अगर बात की जाए नुकसानात की तो नाज़रीन किराम तकरीबन अभी तक $30 बिलियन गज़ा की पट्टी पर नस्ल कशी की जंग की वजह से इब्तदाई बराह रास्त नुकसानात की अभी तक तखमीना लगाया गया। ये तमाम तर डिटेल्स हैं जो मैंने आप सबके सामने शेयर की हैं कि एक तरफ इतना बड़ा नुकसान हो चुका है वो फ़लस्तीनियों का, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के अंदर एक नौजवान उठता है, वो KFC के बाहर जाके प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाता है, इसराइल का झंडा जलाता है, तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई अगर तुमसे फ़लस्तीनियों की हमायत करते हुए, फ़लस्तीनियों के हक़ में जाते हुए इसराइल को जवाब नहीं दिया जाता, तो कम अज़ कम खुदारा जो पाकिस्तान की आवाम है उनको तो बाइकाट करने देना, वो जिस तरह से भी कर रहे हैं। तो इसराइल जो है इसके हवाले से पाकिस्तान की एक वाज़ेह स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान क़यामत आ सकती है, इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। बहरहाल नाज़रीन किराम ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स थी जो मैं लेके आप सबके सामने हाजिर हुआ। लास्ट में जाते हुए दुआ करता हूँ कि फ़लस्तीनियों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और स्पेशली जिहाद का जो आलम है वो पाकिस्तान से बुलंद हो, ताकि फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए, बैतुल मक़दस के हक़ के लिए जो है हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। नाज़रीन किराम कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।